मैं हिमांगी कोटेचा दमन न्यूज में लाई हूँ आपके लिए नई खबरें। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पार नदी पर हुआ अजीबोगरीब हादसा, एक साथ 6 कार आपस में टकराई। दादरा नगर हवेली प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइंस के साथ छठ पूजा की दी अनुमति। खड़की हाईवे पर 2 मोबाइल नगद के साथ शंकास्पद शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दादरा नगर हवेली चुनाव में विजयी जनप्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ संपन्न। अब समाचार विस्तार में। पारडी पार नदी हाईवे पर एक साथ 6 कार का अकस्मात हुआ। पारडी नजदीक पार नदी हाईवे पर गुरुवार को शाम के वक्त एक साथ 6 कार का अकस्मात होते भगदड़ मच गई थी। हादसे में अहमदाबाद की ओर जाते ट्रैक पर एक के बाद एक वाहन के पीछे कार और एक बाइक टकराते बड़ा हादसा होते बचा था, जो कि इजाग्रस्त को पारडी और वलसाड़ की निजी अस्पताल में इलाज हेतु ले जाने में आया था। हादसे में किसी को जानहानि नहीं हुई थी। घटनास्थल पर 108 एम्बुलेंस की मदद से सभी इजाग्रस्त को निजी हॉस्पिटल में ले जाने में आया था और हादसे में इको, इनोवा कार और अन्य कार के साथ बाइक वगैरह वाहनों को हादसे में नुकसान हुआ था। शाम के वक्त हादसा होते वलसाड़ से अतुल हाईवे तक वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। पारडी पुलिस स्थल पर पहुंच गई थी। एक वाहन में बिल्ली मोरा के परिवार सहित अन्य सवारों को ईजा पहुंची थी और दिवाली के वक्त दमन से घूमकर एक वाहन वापस लौटते कार का हादसा हुआ था। घटना की जानकारी वलसाड़ रूरल पुलिस को होते पुलिस की टीम ने स्थल पर पहुंचकर ट्रैफिक जाम को दूर करने का प्रयास किया था। दादरा नगर हवेली प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन के साथ दी छठ पूजा की अनुमति। विश्व भर में कोरोना का संक्रमण फिर से बढ़ रहा है। दिन बढ़ते कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते दादरा नगर हवेली प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन के साथ अनुमति दी है। साथ ही कई माताओं बहनों ने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को महत्व देते हुए घाट पर ना जाकर घर के आंगन में ही छठ पूजा करने का फैसला लिया और अपने घर के छत पर आंगन में छठ पूजा का आयोजन किया। दमन न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय हम साई कॉम्प्लेक्स में एक छत पे खड़े हुए हैं, जहाँ पे छठ पूजा का आयोजन किया गया है। जैसे कि सरकार द्वारा कोरोना काल के चलते बहुत सारी गाइडलाइन इस बार जारी की गई है छठ पूजा के लिए कि लोग घाट पे ना जाकर अपने घरों पर ही छठ पूजा करें। अगर क्योंकि जान है तो जहान है, अगर हम सही सलामत अगर रहेंगे तो हर साल धूमधाम से छठ पूजा होती रहेंगी। ऐसी एक मैडम हमारे साथ में यहाँ पे खड़े हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि जैसे हर साल वो घाट पर जाते हैं तो घाट पे ना जाते हुए इस बार उन्होंने अपने घर की छत पे ये पूजा का आयोजन किया है, तो क्या है छठी मैया जो भी है छठ महापर्व का क्या महत्व है और इन्होंने अपने घर की छत पे इसका आयोजन क्यों किया है, हम इनसे खुद जानेंगे। तो आंटी, आप हर साल घाट पर जाते हो, आप घाट पे ना जाते हुए इस बार अपने अपने घर पे इस घर की छत पे इस पूजा का आयोजन किया है, तो इसका क्या महत्व है, क्या रीज़न है आपने जो अपने घर पे रखा गया है? घर पर इसलिए रखी हूँ, कोरोना एक तो सब सुरक्षित नहीं रहेगा वहाँ पर, और अपने घर पर करेंगे तो सब परिवार फैमिली सही सुरक्षित रहेगी और पूरा अपना फैमिली साथ में। तो ये जो डिसीजन जो आपने लिया हुआ है, ये आपका अपना डिसीजन है या आपको कहीं से इसका आइडिया मिला? अपना ही है। अच्छा, तो ये छठ पूजा जो है ये बिहार का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, तो इसमें क्या है, इसका विधि विधान क्या है, इसका महत्व क्या है? इसमें तो 3 दिन का व्रत रहता है, दाल को बना खाया जाता है। दूसरा दिन खीर, गन्ने का रस का खीर और पूरी या रोटी बनाया जाता है। उसके बाद तीसरे दिन बिना पानी में जला रहा है। आप कितने सालों से ये पूजा कर रहे हो और किस तरीके से कर रहे हो? मैं तो हो गया 19 साल।
तो देखा दर्शकों, आपने कोरोना का ये तीसरा दौर चल रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि पूरे विश्व भर में ये जो तीसरा दौर है ये बड़े ही एक विकट परिस्थिति इसने पैदा कर दिया है, जिसके साथ में ये 21st सेंचुरी चल रही है। और आज के जो युवा है, आज की जो युवा पीढ़ी है, आज के जो लोग हैं वो बहुत ही समझदार है। इनको किसी भी चीज़ को बताने या समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबको पता है कि जान है तो जहान है, अगर हम स्वस्थ है तो सब कुछ स्वस्थ है। इसलिए आज की पीढ़ी, जैसे कि सरकार ने जो कोरोना गाइडलाइन जो जारी की है छठ पूजा के लिए, तो छठ पूजा भी रहे और हम भी स्वस्थ रहे, इस तरीके से लोगों ने अपने स्वेच्छा से ये डिसीजन लिया है कि घाटों पे ना जाते हुए अपने घर की छतों पे या अपने प्रांगण में ही पूजा करें। पारडी खड़की हाईवे पर एक व्यक्ति को 2 मोबाइल और नगद के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। पारडी के पीएसआई JS राजपूत और पुलिस स्टाफ पेट्रोलिंग में था। उस दौरान जानकारी मिली थी कि सफेद रंग का शर्ट और काले रंग का पैंट पहने एक शख्स खड़की रेमंड 4 रास्ते के पास पारडी की ओर चलते आ रहा था और वह चोरी करने की आदत वाला है, जिसे पारडी पुलिस खड़की से पारडी की ओर आते हाईवे पर खड़े रहकर वॉच रखी थी। तब जानकारी वाला व्यक्ति वहां से गुजरते पुलिस ने उसे रोककर उसका नाम पूछते उसने अपना नाम कमलेश भाई मणिभाई पटेल, जिसकी उम्र वर्ष 47, चौडुंगरी मोराफलिया का निवासी होने का बताया था। इस व्यक्ति की जेब में से 2 मोबाइल मिले थे और नगद रुपए 11,500 मिले थे, जिस अंतर्गत पूछताछ करते जवाब नहीं मिला था। उसकी जेब में से एक आधार कार्ड मिला था, जिसमें कमलेश मणिलाल पटेल, जो डुंगरी का निवासी है, वह मोराफलिया नोमणे आया था, और एक वोटर कार्ड जिसमें कल्पनाबेन रमेश भाई पटेल, रिवर पार्क नंदवाल मानसी अपार्टमेंट अब्रामा लिखा मिला था। इस अंतर्गत व्यक्ति द्वारा सही प्रतिशत न देते पुलिस ने आरोपी के पास से कुल 14,317 का माल जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। दमन न्यूज में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। કોસ્ટલ હોલિડે વ્યૂ અનંતપણો સુધી ઐશ્વર્યનો અનુભવ એટલે કોસ્ટલ હોલિડે વ્યૂ આધુનિક પેઢીને રજવાડી જીવનશૈલી સાચી અનુભૂતિ કરાવવા અને એ સુખદ સમયનો લહાવો આપવાના ઉદ્દેશ્ય થકી કોસ્ટલ હોલિડે વ્યૂનો ખ્યાલ આજે સુંદર વાસ્તવિકતામાં પરિણમ્યો છે। તો પહોંચો કોસ્ટલ હોલિડે વ્યૂ, જ્યાંની કલાત્મક અને ભવ્યતા આપને સાથ પાડીને કહી રહી છે કે આવો રાજવી જીવનશૈલીની આગમી પરંપરાનો અનુભવ કરો। ટેરેસ એમિનિટીઝ, ચિલ્ડ્રન પ્લે એરિયા, ઓપન થિયેટર, ગાર્ડન સિટિંગ, gazebo, terrace sitting, walkway, wellness spa, adult swimming pool, rain shower, changing room, deck, children's swimming pool, બે બિલ્ડિંગ જોડતું બ્રિજ। અમારું સરનામું છે કલસર 4 રસ્તા, 2 માઇલ રોડ, ઉદવાડા, દમણ। અમારું કોન્ટેક્ટ નંબર છે 9879791000 9925246464।
नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। दादरा नगर हवेली में चुने गए जनप्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ संपन्न। दादरा नगर हवेली सिलवासा में कुछ ही दिन पूर्व संपन्न हुई चुनावी प्रक्रिया में सभी पंचायतों व जिला पंचायतों से नवनिर्वाचित सरपंच व सदस्यों का आज रोज शपथ ग्रहण कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम में जिला पंचायत के 20 मेंबरों के लिए जिला पंचायत पर आयोजित किया गया और सभी पंचायतों के सरपंच व सदस्यों के लिए 20 पंचायतों पर अलग अलग आयोजित किया गया, जिसमें दादरा नगर हवेली में दादरा विस्तार 20 पंचायतों में पहले नंबर पर आता है, जिसके मद्देनज़र दादरा पंचायत पर यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे रखा गया। सबसे पहला तो मैं वो कोरोना 9 वजह से दादरा नगर हवेली में इलेक्शन हुआ, उसको अधिकारी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। वो लोग ने इतना जो भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और पूरा अधिकारी ने ध्यान रखा और इतने साल में ये जो भी इलेक्शन हुआ इससे भी शांतिपूर्ण इतना अच्छे से इलेक्शन हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। लेकिन मेरे को पूरा भरोसा प्रशासक सर के पास था, उसको कुछ उसमें रोल नहीं था, लेकिन वो गांव का नेता को उसको मालूम था हम लोग हारने वाला है, इसलिए ऐसा डरा के मेरे को रखते थे। लेकिन मेरे को मेरा गांव वालों युवा लोगों के पास भी पूरा भरोसा से था, उसके वजह से कार्यकर्ता युवा मेरे लिए ज़्यादा मेहनत करी और भारी जंग से 1200 वोट से मेरे को जीताया। पहले तो दादरा वासियों का मेरा नमस्कार। मैं 3 नंबर वार्ड से खड़ी हुई हूँ। 3 नंबर वार्ड यानी साई कॉम्प्लेक्स काकर खड़िया। साई कॉम्प्लेक्स में मैं जब भी वहाँ से निकलती थी इतना गंदा माहौल था कि हमें ऐसा लगता था कि हम यहाँ कैसे आ गए और हम उसके लिए क्या कर सकते थे। तभी कोई सपोर्ट नहीं था। आज सबके सपोर्ट की वजह से हम लोग खड़े हो गए कि दीप्ति भाभी आप खड़े हो जाओ तो कुछ विकास होगा कॉम्प्लेक्स का। जब हम रास्ते पे चलते थे इतने पानी में, बच्चे लेटरिन वाली पानी में चलते हैं, तभी हम सोचते कि ये क्या है। इसके लिए हमने सोचा चल इस पर हमको कोई और स्वार्थ है ही नहीं, खाली यही मेरा रीज़न है कि मैं मेरे साई कॉम्प्लेक्स या काकरपड़िया का खुद डेवलप करूं या दादरा का डेवलप करूं। इसके लिए मैंने ये कदम उठाया। बाकी मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं निस्वार्थ भाव से ये काम करना चाहती हूँ। दादा अपना साई कॉम्प्लेक्स वालों का आपको बहुत सपोर्ट है और सब आपको एक तरफा आपको जिताए भी है और आपको तो वैसे भी पता है कि आपको पैसों दिलों की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसमें खड़े हुए हो तो आप सिर्फ और सिर्फ साई कॉम्प्लेक्स से विकास के लिए खड़े हुए, सेवा के लिए खड़े हुए। तो आपको जो 3 नंबर वार्ड का जो इतना सपोर्ट मिला है तो आप किस तरीके से उनका धन्यवाद अदा करोगे और किस तरीके से उनको भरोसा दिलवाओगे कि आपका काम होगा? देखो 3 नंबर वार्ड से साई कॉम्प्लेक्स से काकरपड़िया है वो मेरे फैमिली मेम्बर जैसे है। मैं उनके लिए ऐसा काम करके आधी रात भी मेरा दरवाज़ा खटखटाएंगे ना तो उनके लिए मैं खड़ी हूँ। कोई भी काम मुझे बोलेंगे ना कि दीप्ति भाभी ये मुझे मेरा काम ही है तो मैं उनके लिए हमेशा तत्पर रहूंगी। दादरा से पहली बार चुनाव में खड़े हुए थे जिला पंचायत सभ्य की सीट के लिए और दादरा वासियों ने आपको भारी मतों से विजयी भी बनाया है, तो किस तरीके से आप दादरा वासियों का आभार व्यक्त करोगे? सभी दादरा वासियों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि सभी ने मुझे इतने भारी बहुमत से विजयी बनाया है और अभी आने वाले कार्यकाल में मैं सिर्फ़ और सिर्फ दादरा के विकास के लिए कार्य करूँगी। तो आप लोगों का साथ और सहकार की मुझे ज़रूरत है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग सभी मुझे साथ और सहकार ऐसे ही साथ रहेंगे मेरे। और साथ ही आज छठ महापर्व है तो मेरी तरफ से उत्तर भारतीय समाज को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वापी में बिना मास्क के घूमते लोगों के खिलाफ कार्यवाही करते एक कार चालक द्वारा पुलिस के साथ झगड़ा करता वीडियो हुआ वायरल। बढ़ते कोरोना के संक्रमण को रोकने जिला कलेक्टर ने लोगों को फर्जियात मास्क पहनने आदेश दिया है। तब बिना मास्क के घूमते और गाड़ी चलाते लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्यवाही शुरू की है। तब वापी में कई रईसदादे लोग मास्क के बिना गाड़ी में घूमते हैं और पुलिस दंड वसूल करे तो पुलिस के साथ झगड़ा करते हैं, जो कि पुलिस के साथ दादागिरी करता वीडियो
लोगों ने वायरल किया है। ऐसे लोगों की वजह से कोरोना संक्रमण कम होने की बजाय बढ़ रहा है। पार्टी पुलिस कर्मियों के लिए नए 2 BHK रहना क्वार्टर्स बनाने सर्वे की कामगिरी शुरू की। वलसाड जिला के विभिन्न पुलिस स्टेशन में फर्ज निभाते पुलिस कर्मियों के रहने के लिए सरकार द्वारा क्वार्टर्स आवंटित किए जाते हैं। तब पार्टी पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मियों के लिए नए 2 BHK 32 जितने रहनांक क्वार्टर्स बनाने सर्वे की कामगिरी शुरू की है। यहाँ पहले रहनांक क्वार्टर्स 1 BHK के आवंटित करने में आए थे। तब सरकार ने परिस्थिति को ध्यान में लेकर नए क्वार्टर्स 2 BHK तैयार किए जाएंगे, जिसको लेकर पार्टी पुलिस कर्मियों में खुशी का माहौल छा गया था। खबरों की समाप्ति करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पार नदी पर हुआ अजीबोगरीब हादसा, एक साथ 6 कार आपस में टकराई। दादरा नगर हवेली प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइंस के साथ छठ पूजा की दी अनुमति। खड़की हाईवे पर 2 मोबाइल नगद के साथ शंकास्पद शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दादरा नगर हवेली चुनाव में विजय जन प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ संपन्न। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज। फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। तब तक हिमांगी कोटेचा को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।